नमाचार्यपदाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी कल जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्राय अशुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति विष्णुपदान्तिकम्। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुकुं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वर परमानंदमाधवम्। उपस्थित सर्व भक्तों का सादर प्रणाम और आभार प्रकट करता हूँ कि इतने बिजी शेड्यूल में भी समय निकाल करके भगवत कार्य में आप उपस्थित हुए हैं। और आपके सभी भक्तों के चरणों में नम्र प्रार्थना है कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं हमारे जो गौड़ीय धारा के षड गोस्वामी है उसमें एक भक्त जो है गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके जीवन चरित्र के ऊपर और आज का जो फेस्टिवल है चीड़ा दही महोत्सव, उनके ऊपर मैं थोड़ा प्रभु जी की आज्ञा से मैं प्रयास करूंगा। उससे पहले आपका आशीर्वाद इम्पोर्टेंट है।
तो प्रयास कर रहे हैं, कुछ भूल त्रुटि हो तो क्षमा कीजिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म हुगली डिस्ट्रिक्ट के सप्तग्राम में हुआ। उनके पिता गोवर्धन मजुमदार और चाचा हिरण्य मजुमदार वो प्रांत में और वो समय में इतने धनी व्यक्ति थे कि आज के समय में कहा जाए कि उनकी आयु वार्षिक आयु समथिंग 36 लाख वो समय में 500 साल पहले थी, साल की सालाना इनकम। तो ऐसे पिता और ऐसे खानदान परिवार धनी व्यक्ति का लड़का जो है उसकी कहानी हम आज श्रवण करेंगे। और वो हमारे षड गोस्वामी से एक है रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी। महाप्रभु के समय काल में 3 रघुनाथ हुए, एक भट्ट रघुनाथ, एक दास रघुनाथ, एक वैद्य रघुनाथ, जिसमें से हम दास रघुनाथ के जीवन चरित्र के ऊपर फोकस करेंगे। उनका जन्म 1586 में हुआ और उनका जो अप्रकट हुए वो 1494 में उनका जन्म हुआ और 1586 में उनका अप्रकट हुए। तो कुल ये धरातल पे 92 साल उन्होंने लीला किया, अपना समय पश्चिम बंगाल में या वृंदावन वगैरह में बिताए। अकल्पनीय संपत्ति होने के बावजूद भी, इतना राज वैभव होते हुए, उनका जो हृदय था श्रीमन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के प्रति इतना सरेंडर था कि उनका वर्णन करना शब्द नहीं है। तो उनके घर में जो गोवर्धन मजुमदार थे, उनके घर के जो विग्रह थे उनकी सेवा करते थे बलराम आचार्य, जो चांदपुर गांव के थे। चांदपुर में नित्य रूप से हरिदास ठाकुर जो है वो आते थे और इसी बहाने से ये रघुनाथ बालक रघुनाथ है उनका भी उनको पता चल जाता कि यहाँ पर कोई वैष्णव आए हुए हैं, तो वहाँ पे उनके दर्शन हेतु चले जाते हैं। हालांकि तब उनकी उम्र मात्र 5 साल थी। अभी 5 साल के बच्चे को इतना प्रगाढ़ किसी वैष्णव के प्रति होना ये आश्चर्य की बात है। हालांकि वो साधारण जीव नहीं थे, वो मंजरी ही थे पूर्व कृष्ण अवतार में। तो चांदपुर में हरिदास ठाकुर आते और नित्य रूप से उनकी मिलन भी होता। और उनके जो कुल गुरु थे यदुनंदन आचार्य, वो थे हमारे अद्वैत आचार्य के ही शिष्य थे। तो आगे चल के उन्होंने उनसे ही दीक्षा ली थी, यदुनंदन आचार्य से, जो अद्वैत आचार्य के शिष्य थे। उन्हीं के बगल में पड़ता था ये जो बेनापुर, जो हरिदास ठाकुर जिसका कथा सबको पता है, वो लक्ष्य हीरा वेश्या का साथ जो कथा हुआ, हम उस कथा में नहीं जाएंगे समय की अनुकूलता के कारण। मगर जो बेनापुर है वो भी वहाँ पे पड़ता था और नित्य रूप से हरिदास ठाकुर का वहाँ आना जाना लगा रहता था। तो ये जो बालक रघुनाथ है वो जिद करके कैसे भी करके उनसे मिलने के लिए वो उनको विवश कर लेते अपने परिवार वालों, क्योंकि भाई बच्चा अगर ले नहीं जाएंगे तो रो रो के मर जाएगा, इससे बेटर है कि ले जाए। तो उनसे दर्शन करवाते। हमारे इस्कॉन में एक भक्ति रसामृत स्वामी है, सब जानते ही होंगे। जब वो प्रभु जी वो भक्ति रसामृत स्वामी का पहले का नाम क्या था? ना भक्ति रसामृत स्वामी देवामृत प्रभु। जब देवामृत प्रभु थे तो उनका नाम एक्चुअली संन्यास आश्रम में थे। तो उनके जो क्लासमेट थे, मतलब भक्त, जो संगी भक्त थे, वो किसी रूम में रहते थे। तो वो रूम का जो लॉक था, उनका जो पासवर्ड रखते थे, वो श्रीमन महाप्रभु का जो आविर्भाव तिथि साल है 4 अंक का होता है, तो उसको रखते थे 1486। तो जिसको वो अंक, वो बोलते थे क्या पासवर्ड क्या है, तो बोलते श्रीमन महाप्रभु का आविर्भाव तिथि जो है वो लगाना है। तो जो महाप्रभु का जो पासवर्ड ये जानता है जन्म बर्थ का, वो ही खोल पाएगा, वरना वो रात भर बाहर रहेगा अगर लेट से आया तो देखिए कैसे कैसे ये न किन प्रकार भक्त जो है वो कैसे ऐड कर देते, पासवर्ड भी महाप्रभु का डालते कब अवतरित हुए थे 1486 1446 ऐसा पासवर्ड, तभी ताला खुलेगा, तभी घर में जा पाएंगे रूम में। तो
चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए थे 1510 में, तब उनकी आयु थी मात्र 24 साल। तो ये समय काल दरमियान ये चीड़ा दही जो आज हम मनाने वाले हैं वो समथिंग 1510 में समथिंग हुआ। कहाँ पे? पानीहाटी में। पानीहाटी में हम भी दर्शन किए हैं, वहाँ में हमारे इस्कॉन मंदिर है। और वो जो जिस वट वृक्ष के नीचे महाप्रभु और ये जो चीड़ा दही फेस्टिवल मनाया गया था, वो आज की तिथि में, आज की तारीख में भी वो वट वृक्ष है जिनके हमने प्रदक्षिणा किए थे, दर्शन किए थे। बहुत सुंदर है। और नज़दीक में ही वो उनका घर है, मैं नाम भूल गया बाद में। चीड़ा दही उत्सव के, अगर ये चीड़ा दही उत्सव में कोई भी अगर भाग लेता है तो उनके द्वारा किसी को नाम अपराध हुआ है, वैष्णव अपराध हुआ है, तो वो नष्ट हो जाते हैं। अगर ये आज के दिन तिथि में, ऐसा महाप्रभु ने आशीर्वाद प्रदान किया है। आज के दिन को जो अटेंड करेंगे इस अपॉर्चुनिटी को, तो उनके भक्त के द्वारा अगर हमें वैष्णव अपराध हो गया, धाम अपराध हो गया, तो वो 1 साल का नष्ट हो जाता है आज के दिन अगर जो सम्मिलित होते इस फेस्टिवल को मनाने में। तो रघुनाथ दास पिछले जन्म में, मतलब कृष्ण अवतार में तुलसी मंजरी ही थे। महाप्रभु, ये जो हमारे जितने भी आचार्य हुए, उसमें महाप्रभु का सबसे ज़्यादा संग लाभ अगर किया है तो वो हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी। महाप्रभु जब गंभीरा लीला किए पूरे 18 साल, तो 18 साल में से 16 साल रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु का संग लाभ किए। 18 में से 16 बहुत बेनिफिट लिया। कृपा जितना भी समेटना था रघुनाथ दास गोस्वामी ने ही कवर कर लिया। इसलिए नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, चोर मेरी परमिशन के बिना चीटिंग करता है। अगर ये गौर प्रेम अगर किसको प्राप्त करना है तो उनको नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, पहले उससे अनुमति लेनी चाहिए। मगर तू मेरे बिना पूछे ही महाप्रभु के पेट में घुस गया, उसका प्रेम आस्वादन कर रहा है, तो इस प्रकार से हल्के से डांट के बोलते तू चोर है। और रघुनाथ दास पर सबसे ज़्यादा ऐसे देखा जाए तो महाप्रभु से भी पहले कृपा अगर हुई तो वो हरिदास ठाकुर की हुई। चांदपुर में जो नित्य रूप से आते थे, तो ऐसे उनको वहाँ पे मिलने जाते। महाप्रभु का सबसे पहले दर्शन हरिदास ठाकुर ने किया सन्यासी वेश में, ना कि नवदीप नदिया बिहारी के रूप में उन्होंने दर्शन नहीं किया। उन्होंने जो सन्यास ले लिया उसके बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनके दर्शन किए थे। सन्यास के बाद गौरहरि शांतिपुर में 10 दिन के लिए अद्वैत आचार्य के यहाँ पर रुकते हैं, तो वो बेनिफिट भी रघुनाथ दास गोस्वामी कवर करने के लिए प्रयास करते हैं। हालांकि उनकी उम्र मात्र 5 साल है, 5-6 साल। घर में उटपटांग करते हैं कि मुझे कैसे भी करके शांतिपुर ले जाओ, महाप्रभु आए हैं, मुझसे दर्शन लाभ करना है। तो माता पिता विवश हो जाते कि बच्चा रो रो के मरे, उससे तो अच्छा है कि कैसे भी करके ले जाए, कम से कम शांत तो रहेगा। तो ऐसा देखिए 5 साल, जैसे ध्रुव महाराज जो है, प्रहलाद महाराज, उनकी उम्र भी 5 साल, और रघुनाथ दास गोस्वामी उनकी उम्र भी 5 साल है। और महाप्रभु से मिलने के लिए इतना बेबस और इतना पीड़ा अंदर से अनुभव कर रहे हैं, तो माता पिता विवश होकर, मर्जी नहीं है मगर फिर भी ले जाते हैं। तो 10 दिन जो अद्वैत आचार्य के यहाँ पर रुकते हैं महाप्रभु संन्यास के बाद, तो उनके साथ वो उनका संगलाप करते हैं। ये 10 दिनों में महाप्रभु का उच्चिष्ट, उनके कीर्तन, उनके भजन, उनका सत्संग, जो भी बेनिफिट जो कवर करना है वो कर लेते हैं रघुनाथ दास को मात्र 5 साल की आयु में। तो रघुनाथ ने कहा महाप्रभु से, मुझे आपके साथ पूरी ले चलो ना, मैं आपकी जीवन भर सेवा करूंगा। ऐसे करुणा भाव से बोलते हैं। मगर बच्चा है, जैसे कोई इधर बच्चा है, भूपति चेतन प्रभु का लड़का, समझ लीजिए निताय, या सॉरी निताय ऐसा कोई भी बालक है कि वो बोले आर्त भाव से कि मुझे महाप्रभु आपके साथ ले जाओ, तो हम लोग बोलेंगे इतना, इसमें कहाँ इतना बैराग आ गया कि बोलेगा कि हम उसको परमिशन दें, चाहे मेरा भी लड़का हो। तो हम उतने आसानी से उनको परमिशन नहीं देंगे कि बच्चा बैरागी हो जाए या घर परिवार छोड़ के संन्यास ले ले या ऐसा। तो महाप्रभु ने प्रभुपाद के ही परपोट जो ग्रंथ में वर्णित है, एक
कथा सुनाते हैं कि एक गांव के किनारे एक नदी है, नदी बहती है, नदी के किनारे एक जामुन का झाड़ है, जामुन का झाड़ है। अभी बारिश के मौसम में चल रहा है, तो उसमें बहुत बड़े जामुन होते हैं और नदी के अंदर एक मगरमच्छ होता है और ऊपर उस पेड़ के ऊपर एक बंदर रहता है। तो बंदर कभी कभी वो मगरमच्छ को जामुन खिलाने के लिए देता है। तो नित्य रूप से दोनों का मिलना होता है, तो दोनों में आपस में दोस्ती हो जाती है, फ्रेंडशिप। तो कभी कभी तेज हवा के चलते वो गिर भी जाते हैं जामुन, तो वो मगरमच्छ खा लेते हैं। तो उनको पता चल गया, उनका टेस्ट बहुत सुंदर होता है। कभी कभी वो अपनी पत्नी के लिए ले जाते, क्रोकोडाइल मगर वो फीमेल मगरमच्छ है, उनके अपनी पत्नी के लिए ले जाते। तो उसकी पत्नी भी बहुत खुश हो गई कि बहुत सुंदर स्वाद है, इतना अच्छा कहाँ से मिलता है। तो बोले यहाँ नदी के किनारे एक झाड़ है, पेड़ है बहुत सा बड़ा, तो उस पर बहुत सारे जामुन होते हैं। तो मेरा बंदर एक दोस्त है, वो मेरे को देता है। तो बोलते हैं कि अगर ये जामुन इतने टेस्टी है, इतने मीठे हैं, स्वादिष्ट है, तो नित्य रूप से जो वो जामुन खाने वाला बंदर है, उनका कलेजा कितना अच्छा होगा, टेस्टी होगा, मुझे वो खाना है। तो वो मगरमच्छ है, ये इससे बोलता है कि चलो मैं तुम्हारी भाभी यानी कि मगरमच्छ, उनको बोलते मैं तुमको मिलाने के लिए ले जाता हूँ। तो ऐसे करके उल्लू बना के चीटिंग करके उसको पीठ के ऊपर बिठा के नदी में लेके जाते हैं। बीच नदी में आकर के वो जो है अपना रूप प्रकट करता है, बोलता है कि पागल समझे तुम, बंदर लोग का कोई दिमाग नहीं होता है, कोई अपने मिलने के लिए थोड़ी ले। एक्चुअली बात यह है कि मेरी पत्नी जो है मगर अच्छा बोलते हैं कि मेरी जो पत्नी है उसको आपका हृदय चाहिए, तुम्हारा हृदय खाना है, कलेजा, इसके लिए मैं तुमको वहाँ पे लेके जा रहा हूँ। तो बोले बाप रे, अभी वो उसको प्रकट नहीं किया कि मेरे को ये मार डालेगा। मगर बोलते हैं अरे पागल है, मेरे को बोलना चाहिए भाभी को मेरा कलेजा चाहिए, मैं पेड़ पे छोड़ के आया, चल ले चलो वापस लेके चलो, मैं वहाँ जाऊँगा, पेड़ से उतारूँगा। फिर जाता है। फर्स्ट टाइम भाभी ने मेरे को बुलाया है, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है मैं भाभी को थोड़ा अच्छे से प्रकट करूँ अपना भाव। तो बोले ठीक है। तो वापस वो झाड़ के पास लेके जाते जहाँ पे जामुन का लगे हैं। तो छलांग, जैसे नदी आया, छलांग मार के बंदर चढ़ गया, उसकी जो कैपेसिटी होती है छलांग मारने की, चढ़ गया ऊपर से। फिर बोलता है जा घर जा, भाभी को अपना कलेजा खिला दे, मेरे को नहीं खिलाना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में हम कितने भी भौतिक जगत में रहे, एक भक्त को चाहिए कि हमारा प्रभुपाद का कहना यह है कि हम इस कलयुग में हमें बहुत से अभक्त मिलेंगे, मगर हमें उसके साथ मिलके हमें ये जो आंदोलन है उसको, गतिविधियों को नहीं भूलना है। भक्त संग, जपमाला, सत्संग, भक्तों का संग, ये सब हमें उससे विमुख होना नहीं है, है ना। तो संसार में हमें कैसे भी लोगों से मिलना हो, तो हमें हमारा जो टारगेट है उसको विचलित नहीं करना है। तो ऐसे करके फिर भगाते हैं। तो रघुनाथ दास को फिर ऐसे महाप्रभु समझाते हैं कि संसार में तुम्हें, रघुनाथ जो बोलते हैं कि मुझे ले चलो, मगर महाप्रभु बोलते हैं कि संसार में तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे, मगर तुम विचलित नहीं होना। जब तुम्हारा समय पकेगा तब मैं तुम्हें अपने आप ही तुम्हारा हृदय विवल हो जाएगा और तुम ये महाप्रभु के जो मेरा मिशन है, आंदोलन है, उसमें तुम सम्मिलित हो जाओगे, तुम्हारी सेवा के लिए तत्पर हो जाओगे। वो समय जब आएगा तब अपने आप होगा। अभी तुम अपने घर जाओ, अपने माता पिता के साथ वो हिसाब से रहो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, शांति से उनका लाडला बेटा बन के रहो, जब समय आएगा तब हमला करेंगे। तो इस प्रकार से 5 साल के बालक को भेज दिया और 5 साल जाने के बाद फिर महाप्रभु आते शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के यहाँ पर। तो सेम प्रोसेस, सेम बिल बिला कर बोलना, अब तो ले चलो। तो बोले ना, मरकट वैरागी मत बनो, अभी तुम यंग हो, तुम्हारा शादी हो चुका है, तुम्हारी पत्नी है, जरूरी नहीं है कि तुम अपना घर परिवार छोड़ दो, समय के स्थान को छोड़ दो, जब समय आएगा तुम्हें मैं ले जाऊंगा। गोवर्धन मजूमदार इतने धनी, 500 साल पहले इतना आय था, उनका इनकम था। तो ऐसे संपत्ति क्या लड़का है, इतना संपत्ति होने के बावजूद फिर भी ये जो लड़का है इतना बैरागी है।
तो वो बोल रहे हैं, अब अंदर ही अंदर बोल रहे हैं कि महाप्रभु ऐसे निष्ठुर मेरे प्रति ही क्यों हो रहे। झारखंड में देखा कि जंगल में पशु पक्षियों के प्रति भी अपनी दया करते हैं और उनको भी उद्धार करते हैं, उनको भी अपना प्रेम प्रदान करते हैं। मैं इतना अभागा हूँ कि मुझे अपना प्रेम नहीं प्रदान नहीं कर पा रहे, तो ऐसे अंदर ही अंदर करते। जब पानीहाटी, वो आज भी वट वृक्ष है जहाँ पे नित्यानंद प्रभु पानीहाटी में जो फेस्टिवल मनाए थे, चीड़ा दही उत्सव जो मनाए थे, तो दूर से ही ये फेस्टिवल मनाने के लिए जब जाते हैं तो ये जो रघुनाथ दास गोस्वामी है, ये दूर से ही देख के श्रीमन नित्यानंद प्रभु दूर से बोलते, चोर तू ही चोर है जो महाप्रभु का प्रेम मुझे मेरी परमिशन के बिना ही चोरी करता है, तो तुझे मैं दंड दूंगा। तो सब लोग विचलित हो गए और बोले कि इतना धनी का व्यक्ति है, उसे भला चोर कैसे कह रहे हैं। तो ये जो दूसरे लोग अभक्त थे वो लोग मान रहे थे कि चोर का मतलब कि कुछ चुराया होगा, मतलब वास्तव में वो आध्यात्मिक जगत की चोरी, जो महाप्रभु का प्रेम है वो जो चुराया उसके बारे में बोल रहे थे नित्यानंद प्रभु। तो दूसरे लोग बोलते नित्यानंद प्रभु को कि ये तो बहुत धनी का व्यक्ति है, ये इसको चोर की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे रिलायंस का अंबानी का लड़का अगर कोई 5,000 का या 10,000 का चोरी करे तो किसी को बात हजम नहीं होती है, क्योंकि इतना करोड़पति का लड़का है, अबजोपति का, उसका लड़का कोई 5,000 का चोरी करेगा, किसी को बात हजम नहीं होगा। तो इसी प्रकार से बोल रहे थे। तो उत्सव में देखते हैं कि उनको पनिशमेंट के रूप में नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि तुझे जितने भी भक्त हैं उनको चीड़ा दही उत्सव मनाना है और सबको पवाना है, सबको खिलाना है। तो आजू बाजू में जितने गांव, जितने दुकानें थी, जितने भी, क्योंकि लाखों की संख्या में नित्यानंद प्रभु के साथ में भक्त थे, सबको चीड़ा दही में ये पवाना था उसको, है ना। तो सबको खिलाने के लिए इतनी पर्याप्त मात्रा में गांव में तो जो दुकानें थी उसमें तो उनका सब भंडार जो खाली कर दिया। अगल बगल के गांव से भी बैलगाड़ी भर भर के चीड़ा, पोहा, केले और आम और भी फ्रूट्स जो थे वो मंगवाए, बड़े बैलगाड़ी भर भर के आ रहे हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ गंगा तट पे पानीहाटी में इतनी भीड़ थी नित्यानंद प्रभु के साथ में। तो आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी जनमेदिनी थी भक्तों की कि जगह जितनी थी वो इनफ नहीं थी। लोगों को नदी के अंदर खड़ा रहना, इतना गंगा नदी के अंदर यहाँ कमर तक खड़े रह कर के प्रसाद पाए थे। इस चीड़ा दही में 2-2 हांडी पवाए थे। तो ऐसा फिर उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं और आगे चल के रघुनाथ दास गोस्वामी पुरी के लिए रवाना होते हैं श्रीमन महाप्रभु का आश्रय के लिए। तो सप्तग्राम से पुरी के लिए उनको समय लगा 12 दिन, और 12 दिन में मात्र 3 दिन ही उनको प्रसाद प्राप्त हुआ, वो भी प्रसाद में छाछ जो अपने हाथ के अंदर आ सके उतना, यानी कि 12 दिन में 3 बार, यानी कि 4 दिन में हम डिवाइस करें तो 4 दिन में एक बार होता है, और वो भी छाछ। नंगे पाँव, इतना अमीर व्यक्ति जो है, धनी व्यक्ति है, उनका लड़का नंगा पाँव जा रहा है, इतना वैरागी आर्त भाव से श्रीमन महाप्रभु के मिलन के हेतु, उनका शरण ग्रहण, उनकी सेवा हेतु। कुछ दिन वहाँ पर जब पहुँच जाते हैं तो कुछ दिन महाप्रभु के साथ 4-5 दिन रहते हैं। महाप्रभु ने अपने सेवक स्वरूप दामोदर थे, उनको हवाले कर दिया, आज से ये रघुनाथ की जिम्मेदारी तुम्हारी, तुम उनको सहयोग करो, भक्ति के अंगों को क्या क्या करना है वगैरह सपोर्ट करो। और एक गोविंद थे जो निकट के महाप्रभु के सेवक थे, तो इन दोनों को सेवा सौंपी कि आप, तो सबसे पहले वो जाते हैं पुरी में तो समुद्र में स्नान करते हैं, फिर जगन्नाथ का प्रसाद पवाते हैं। ऐसे 4-5 दिन रुकने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी सोचते हैं कि अगर ऐसे ही राज वैभव की जैसे मुझे अगर पाना होता तो मैं मेरे बाप के यहाँ पढ़ा था, बहुत धनी व्यक्ति है, मैं वहाँ पे कर लेता, मगर मैं तो बैरागी जीवन जीना है, तो मुझे इतना राजसी भोग नहीं स्वीकार करना चाहिए। तो वे फिर वहाँ से निकल के पूरी जगन्नाथपुरी भगवान का जो सिंह द्वार है, उनके द्वार पर जो भिक्षुक लोग खड़े रहते हैं, वहाँ पे खड़े रह करके भिक्षा अर्जन करके के जो भी मिलता
वो प्राप्त करते, भगवान का भोग मिला हो उनको आस्वादन करते और अपना भजन निर्वाह करते पुरी में। फिर सिंह द्वार से भी कुछ दिनों के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। तो श्रीमन महाप्रभु स्वरूप दामोदर से कहते हैं कि आजकल महाप्रभु तो डेली जगन्नाथ के दर्शन के लिए जाते थे, तो बोलते हैं कि अभी मैं रघुनाथ दास को सिंह द्वार के कभी देखता नहीं, वो बहुत दिन हो गए, तो तपास करो कहाँ चला गया है रघुनाथ, कहीं दुविधा में तो नहीं है। तो स्वरूप दामोदर उनको बताते हैं कि नहीं प्रभु जी, महाप्रभु को बोलते हैं कि वो अब जो आनंद बाजार में जो जगन्नाथ का प्रसाद बचा है, जो फेंकने योग्य हो जाता है, जिसको गाय कुत्ता भी नहीं खाता है, गाय भी मुंह मार के चले जाता है, ऐसा बासी हो जाता है, जो फेंकने योग्य हो जाता है, उसको दाना चावल का निकाल करके उनको धो करके उनका आस्वाद उनको पाते हैं और भजन करते हैं। अरे रे, तो वो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि देखिए मेरे रघुनाथ कि उनका स्तर कितना ऊंचा है, कैसे भक्ति के अंगों को स्वीकार कर रहा है, तो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो एक बार महाप्रभु वो जो रघुनाथ दास गोस्वामी जो ऐसे प्रसाद पा रहे थे, ऐसे महाप्रभु उसी समय जाकर के अटैक करते हैं कि वो चोर तू अकेला अकेला पा रहा है, ऐसे आनंद ले रहा है, तो वहाँ से उनके हाथ से छीन करके जो चावल जो गिरा हुआ जो नष्ट हो जाता है, फेंकने योग्य हो जाता है, उनको धो करके जो पाते थे उनमें से महाप्रभु हाथ डाल के उनको डांट के बोलते कि अकेला अकेला पा रहा है, मेरे को छोड़ के खा रहा है, तो उससे खा करके मुंह में डाल देते। तो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, उनको हाथ पकड़ लेते हैं, महाप्रभु आप कृपया उसको आस्वादन ना करें, ये आपके योग्य नहीं है। तो ऐसा करके उनका हाथ पकड़ लेते हैं। बड़े ही वो जो सीन था बहुत मेरा गला अवरुद्ध हो रहा है बोलने के लिए। तो महाप्रभु उनको आगे जाके के उनको वृंदावन सेवा देते हैं कि अब तुम पक चुके हो और तुम्हें वृंदावन जाकर के यहाँ पे हमारी जो जितने भी आज हम इतने आसानी से वृंदावन के धामों को दर्शन कर पा रहे हैं, वो एक्चुअली हमारे जो षड गोस्वामी है, हमारे जो आचार्य है, उनकी देन है। तब इतना प्राकट्य नहीं हुआ था वृंदावन का कि हम राधा कुंड, श्याम कुंड या पावन सरोवर या कुसुम सरोवर, ये सरोवर, ये कुंड, वो कुंड, जो भी हमारी जो ब्रज में हम स्थलियों का आस्वादन कर पा रहे हैं, उनका दर्शन कर पा रहे हैं आसानी से, वो हमारे षड गोस्वामी हमारे आचार्यों की देन है। उन्होंने बड़े ही कष्ट, बहुत स्ट्रगल कर करके ये स्थलियों का प्राकट्य किया है। तो श्रीमन महाप्रभु ने उनको आदेश दिया कि जाओ तुम हमारे यहाँ पर राधा कुंड जो है उनका प्राकट्य करो, उनका विस्तार करो, ताकि आने वाले दिनों में वैष्णव इनका आस्वादन कर पाए, इनका दर्शन करके लाभान्वित हो पाए, उनका विस्तार करो। तो ये सेवा कर पा करके वो वृंदावन चले जाते हैं। और वृंदावन में जैसे आज का जो समय है वो हिसाब से गूगल मैप नहीं था कि इतनी आसानी से यहाँ पे ये जगह पे मथुरा के इतना किलोमीटर पे ये है, यहाँ चल के इतना समय लगेगा, ऐसा कोई था नहीं व्यवस्था। तो बड़ा ही मेहनत करना। रूप सनातन जो है दोनों भाई, वो भी बहुत धनी, बहुत आए थी, वो भी अपने समय में ये राजपाट जो छोड़ के चले आए थे, और ये भजन हमारे जो वृंदावन की जो स्थलियाँ हैं उनको प्राकट कराने के लिए वो भी कई कई दिनों तक भूखे प्यासे रह करके उनका करते। मथुरा से अगर कुछ मधुकरी करके आते हैं और सूखा रोटी हफ्ता भर पड़ा रहता है सूखा, और वो यमुना की जो मिट्टी होती, धूल होती, नदी के किनारे बालू होते, उसमें छुपा देते, और कई दिन हो जा अगर कोई स्थली का प्राकट्य हो जाता है, दोनों भाई उन्मत्त होकर के हरि कीर्तन करते और वो सूखा रोटी निकाल के फेस्टिवल मनाते। जैसे हम आज इतना व्यंजन खा करके आनंद का लुत्फ उठाने वाले हैं, वो लोग कई दिनों का सूखा रोटी निकाल के आस्वादन निकालते। कब? जब
क्षमा कीजिएगा। तो हमारे आचार्यों ने हमारे लिए इतने स्ट्रगल किए हैं और हम निष्ठुर होकर के, प्रभु जी मैं कथा नहीं बोल पाऊंगा। तो हमारे आचार्यों ने बहुत स्ट्रगल किया है और हम निष्ठुर है कि कुछ उनके पीछे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्षमा कीजिए, मैं इतना स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं कर पा रहा हूँ कथा को। तो रघुनाथ दास गोस्वामी घंटों घंटों पर यहाँ राधा कुंड पे, उन दिनों में राधा कुंड जो है एक चावल का खेत में छोटा सा जगह था, इतना अभी जो डेवलप हुआ वो नहीं था। छोटा सा चावल का खेत, उसके अंदर एक छोटा सा गड्ढा टाइप था राधा कुंड, इससे प्राकट्य नहीं हुआ था। आगे चल के रघुनाथ दास गोस्वामी को ये हृदय में उत्कंठा हुई कि मैं इसको कैसे डेवलप करूं, क्योंकि मेरे पास तो धन है नहीं। हालांकि उनके पिताजी थे गोवर्धन मजूमदार हिरेन, उनके पास अढलक संपत्ति थी, मगर ये विषयी व्यक्ति का इसमें ऐड नहीं करना चाहते थे सेवा में, ऐसे व्यक्ति का पैसा नहीं लगाना चाहते थे। तो अंदर अंदर वो रो रहे थे कि मैं कैसे राधा कुंड का प्राकट्य करूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। तो भगवान, एक धनी व्यक्ति था जो हर साल बद्री नारायण में दान करते थे, प्रचुर मात्रा में दान करते थे। जो चातुर्मास होता है, चातुर्मास 4 महीने वो भंडारा करते, वस्त्र दान करते, अन्न दान करते, बहुत मात्रा में पैसे भी देते। तो अनलिमिटेड दान करते, नाम पता नहीं मैं भूल गया हूँ। मगर वो धनी व्यक्ति के सपने में भगवान श्री कृष्ण आकर के बोलते हैं कि राधा कुंड पे, गोवर्धन की तलेटी में राधा कुंड है। हालांकि उनका डेवलप नहीं हुआ, मगर वो राधा कुंड के तट पर एक रघुनाथ दास गोस्वामी है, मेरा अनन्य भक्त है, उनकी ऐसी इच्छा है कि यहाँ पे राधा कुंड का प्राकट्य हो, डेवलप हो। तो कृपया इस बार मेरी तुमसे आज्ञा है कि तुम्हारा जो धन है, ये जो तुम दान करते हो हर साल बद्रीनाथ में, वहाँ ना करना, बल्कि इस साल तुम यहाँ पे करना, चातुर्मास में राधा कुंड पे। तो उनका तो कोई था नहीं कि भाई चलो व्हाट्सएप में फ़ोटो भेज दिया गया रघुनाथ दास गोस्वामी है, इजीली पहचान ले। और वो भी अपना जो भजन है प्रचार ना हो अपने लिए, तो वो छुपा के रखते अपने आप को। पहले के जो भक्त थे वो अपना डिंगबाजी नहीं करते हमारे जैसे कि मैं इतना बड़ा भक्त हूँ। वो जो है इतने उच्च लेवल के भक्त होते हुए भी अपने आप को ऐसे तुच्छ रखते थे। तो ढूंढना बहुत मुश्किल था। ऐसे यूट्यूब माध्यम से अभी हम लोग पहचान पाते कि वो इतने अच्छे स्पीकर है, ये भक्त है, ऐसा नहीं था। तो बहुत परेशानी हुई, ढूंढते ढूंढते वो जो व्यापारी था वो रघुनाथ दास गोस्वामी को ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। फिर राधा कुंड के किनारे रघुनाथ दास गोस्वामी भजन कर रहे थे, उनको जा कर के बताया कि ये ऐसा ऐसा है, ये धन जो है मैं आपको यहाँ राधा कुंड के प्राकट्य के लिए मैं डोनेशन देना चाहता हूँ, कृपया आप इसको एक्सेप्ट करें। मुझे भगवान ने दिया है। तो इस प्रकार से
राधा कुंड का प्राकट्य और उनका डेवलप आज हम इतने आसानी से कर पा रहे हैं। तो एक बार की बात है, रघुनाथ दास गोस्वामी इतने भाव विभोर होकर के जप करते, इतनी धूप में भी पता नहीं रहता, धूप छाँव सर्दी बारिश कुछ भी हो, तो राधा रानी एक बार उनको कपड़ा लेकर के उनको छाँव देती है। एक बार स्वयं भगवान श्री कृष्ण लाठी लेके खड़े रहते, क्योंकि वो दिनों में जंगल था पूरा, राधा कुंड पे पानी पीने के लिए हिंसक पशु आते पानी पीने के लिए, तो स्वयं भगवान उसको लाठी लेने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए खड़े रहते। तो ये दृश्य जो देख करके सनातन गोस्वामी देख करके उनको हल्का डांटते हैं, आप क्या कर रहे हैं, भगवान और राधा रानी स्वयं तुम्हारी सेवा ऐसे दुपट्टा लेके तुमको छाँव दे रही है, तो क्या ये उचित है? कृपया ऐसा ना करें, आज से तुम एक भजन कुटीर बनाओ और उसके अंदर भजन करो, क्योंकि तुम्हें ना तो धूप का ठिकाना रहता, ना बारिश का ठिकाना, तुम्हें अपने आप में संलग्न रहते हो। तो ये जो भजन कुटीर हम देखते हैं, तब से ये प्रणाली शुरू हुई। तो कथा तो बहुत है, मगर हम समय की पाबंदी के लिए क्षमा कीजिए, मैंने बहुत समय आपका लिया और आपने मुझे बर्दाश्त किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो चीड़ा दही फेस्टिवल के स्पॉन्सर है क्षितिज समुद्र प्रभु, के लिए 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नित्यानंद प्रभु ने दंड दिया था रघुनाथ दास गोस्वामी को कि सबको ये चीड़ा दही पवाओ। आज हमारे श्रीमन महाप्रभु ने दंड दिया है क्षितिज समुद्र प्रभु को कि सबको चीड़ा दही पवाओ। तो आज हम उनके अनुकंपा से चीड़ा दही का आस्वादन करेंगे। गौर हरि बोल। भगवान श्री गौरांग महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना कि उनके भक्ति जीवन में और प्लस पॉइंट में रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम में रुचि रखे और हमारा संग उनसे बना रहे। गौर हरि बोल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम बैक टू गॉड है पढ़ा रहे हैं और उनके दर्शन से हमें भी रुचि होती है सत्संग में और हमारा हरिनाम में और इच्छा प्रकट हो उनके दर्शन मात्र से ऐसे। मगर भगवान के चरण में प्रार्थना कि नित्य रूप से हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। श्री श्री निताय गौर प्रेमानंदे।